नमस्ते, मैं हूं जीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा नंबर वन शो मठाधीश। मठाधीश में हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे किस्से, ऐसे किरदार जिन बारे में लोग जानते नहीं, ऐसे किस्से जिनको उत्तर प्रदेश की सियासत से मिटाया नहीं जाता, ऐसी कहानियां जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पाने के लिए कोई भी कदम उठाया, अपराध का कदम रखा, फिर राजनीति के गलियारों में पहुंच गए, अपने को बताने लगे सबसे बड़े समाज सेवक। जी हाँ, आज ऐसे ही मठाधीश की इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे पैरों की जिसने अपने पिता के साथ साथ अपने राजनीति का इतिहास खुद लिखा, यूपी से लेकर दिल्ली तक जिन्होंने सियासी समझौते किए और आगे बढ़े। सियासत में समझौते तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर गठबंधन का हुनर बहुत कम लोगों को राजनीति में आता है। 2014 में मोदी की लहर में जब बड़े बड़े दिग्गज ढह गए, तब अपना दल की अनुप्रिया ने एनडीए के साथ मिलकर पूर्वांचल की जमीन पर अपना दल का झंडा गाड़ दिया। कई बार कहते हैं सियासी गलियारों में विलय की खबरें उड़ी, कई बार वजूद मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन मिर्जापुर की इस बेटी ने साफ कर दिया कि वो सोनेलाल पटेल की बेटी है और डरती नहीं। उनकी पार्टी का अपना स्वाभिमान है और अपनी अलग राह। वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में वो किंग मेकर बनकर उभरी, जिनके बिना लखनऊ से दिल्ली तक का समीकरण अधूरा था। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अनुप्रिया पटेल का कद तब और बढ़ा जब उनके कंधों पर दो दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भार सौंपा गया। पहला मंत्रालय था स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसके जरिए वो देश की नब्ज टटोल रही थी। दूसरी तरफ रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जरिए खेतों की मिट्टी और किसानों की खुशहाली की फिक्र कर रही थी। ये दोहरी भूमिका महज एक पद नहीं बल्कि उनकी प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व पर भरोसे की मोहर है। वे आंकड़ों में बात करती हैं, फाइलों की गहराई तक जाती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित ना रहें, क्योंकि अनुप्रिया जनता के बीच में रहती हैं और कभी ऐसे बयान नहीं देती जो उन्हें विवादों में खड़ा करे। एक हाथ में पिता की विरासत और दूसरे में आधुनिक राजनीति का विजन। मिर्जापुर की गलियों से निकलकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक अनुप्रिया पटेल की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि सियासी ब्रांड के बनने की दास्तान है। सियासत की बिसात पर मोहरे बहुत हैं, लेकिन कुछ चेहरे अपनी चाल खुद तय करते हैं। 2012 में वाराणसी की रोहनिया सीट से जब एक युवा आवाज गूंजी तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये गूंज दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाएगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत को कंधों पर उठाए अनुप्रिया ने जब अपना दल की कमान संभाली तो मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े समाज की बुलंद आवाज बनना था। सियासत में समझौते तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर गठबंधन का हुनर कम ही लोगों को आता है। अनुप्रिया ने एनडीए की लहर में अपनी नाव सिर्फ उतारी नहीं बल्कि उसे सही दिशा भी दी। हवाओं का रुख भांपना और जनता की नब्ज पर हाथ रखना, यही उनकी असली ताकत है। उन्होंने साबित किया कि क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय आकांक्षाएं एक साथ चल सकती हैं। आज वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि यूपी की सियासत का वो ध्रुव तारा है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। दिल्ली की चमक धमक के बीच अनुप्रिया की पहचान एक परफॉर्मर की है। स्वास्थ्य की फिक्र और खेतों की खाद, दो अलग शोर लेकिन एक ही कुशल संचालक। स्वास्थ्य मंत्रालय में देश की सेहत का हिसाब और उर्वरक मंत्रालय में किसानों के हक की बात। ये दोहरी भूमिका उनके कंधों के बढ़ते वजन और सरकार के उन पर बढ़ते भरोसे की गवाही देती है। वो फाइलों में समाधान ढूंढती हैं और योजनाओं में भविष्य। सफर रोहनिया से शुरू हुआ लेकिन मंजिल अभी और भी ऊंची है। अनुप्रिया पटेल आज की पीढ़ी के लिए वो सियासी सबक हैं जो बताती हैं कि विरासत को बोझ नहीं बल्कि पंख कैसे बनाया जाता है। अब नजरें 2027 की दहलीज पर है, जहां उनकी बिसात के नए मोहरे सजने को तैयार है। वो थमी नहीं है, वो थकी नहीं है, वो तो बस अगले बड़े सियासी बदलाव की पटकथा लिख रही हैं। सोनेलाल पटेल जी मेरे अच्छे उनसे संबंध रहे हैं, बड़े उनसे वो हमेशा हमारे पास ऑफिस में आते रहते थे, उनसे अच्छी मित्रता रही है। देखिए तब की राजनीति तो सोनेलाल जी पटेल और बाकी अन्य अगर देखें तो असल में ये जातिगत राजनीति ने जो जोर पकड़ा
उसके बाद से एक राजनीति नहीं, जातिगत राजनीति जो शुरू हुई, ये सब उसकी उत्पत्ति कह लें आप। सोनेलाल पटेल जी का अपने समाज में और समाज के इतर भी सब जगह वो उनके सुख दुख में और उसमें वो खड़े होते थे, और वो कहीं ना कहीं अपनी विचारों को लेके वो राजनीति करते थे। लेकिन समय बदला और जो जाति की राजनीति का एक दौर शुरू हुआ, उसमें आप चाहें अनुप्रिया पटेल जी को कह लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर को कह लीजिए, निषाद को कह लीजिए, ये सब पूरी तरीके से राजनीति में एक पैदा हो गए। एक हाथ में पिता की विरासत, दूसरे हाथ में आधुनिक रणनीति का विजन। मिर्जापुर की गलियों से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक अनुप्रिया पटेल की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि एक सियासी ब्रांड की बनने की दास्तां है। सियासत की बिसात पर मोहरे बहुत हैं, लेकिन कुछ चेहरे अपनी चाल खुद तय करते हैं। साल 2012 वाराणसी की रोहनिया सीट से जब एक युवा आवाज गूंजी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह गूंज दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाएगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत को कंधों पर उठाए बेटी अनुप्रिया ने जब अपना दल की कमान संभाली, तो मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं था, बल्कि हाशिए पर खड़े समाज का अधिकार बनना था, जिसे अनुप्रिया ने बखूबी किया। 2014 का वो दौर था जब देश में बदलाव की बयार थी। तब अनुप्रिया ने अपनी सियासी समझ से एनडीए के रथ को यूपी में रफ्तार दी, यानी गठबंधन किया अपना दल से। मिर्जापुर की जनता ने उन्हें प्रतिनिधि चुनकर दिल्ली भेजा, यानी सांसद बनाया। तो मोदी सरकार ने भी उनकी काबिलियत पर मोहर लगा दी और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। विलय की अफवाह उड़ी, राजनीतिक दबाव के भंवर आए, लेकिन अनुप्रिया ने अपने वजूद की नाव को डूबने नहीं दिया। अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया कि गठबंधन सम्मान का है, विलय का नहीं। आज अपना दल यूपी की राजनीति में वो यक्ष फैक्टर है जिसके बिना जीत के समीकरण आधे अधूरे रहते, क्योंकि अनुप्रिया पटेल अब कुर्मी बिरादरी की बड़ी नेता बन चुकी हैं। एक हाथ में पिता की विरासत और दूसरे में आधुनिक राजनीति का विजन। मिर्जापुर की गलियों से निकलकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक अनुप्रिया पटेल की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक सियासी ब्रांड के बनने की दास्तां है। सियासत की बिसात पर मोहरे बहुत हैं, लेकिन कुछ चेहरे अपनी चाल खुद तय करते हैं। साल 2012 वाराणसी की रोहनिया सीट से जब एक युवा आवाज गूंजी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि यह गूंज दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाएगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत को कंधों पर उठाए अनुप्रिया ने जब अपना दल की कमान संभाली, तो मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि हाशिए पर खड़े समाज का अधिकार बनना था। सियासत में पहचान बनाना आसान है, लेकिन उसे बचाए रखना एक कला। 2014 की वो चुनावी सुनामी जहां बड़े बड़े दुर्ग ढह गए, वहां अनुप्रिया ने एनडीए के साथ मिलकर जीत का नया भूगोल लिखा। मिर्जापुर की सांसद बनकर जब वो पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़ी, तो उनके साथ साथ करोड़ों पिछड़ों की उम्मीदें थी। विलय की अटकलें उड़ी, राजनीतिक चक्रव्यूह रचे गए, लेकिन इस पॉलिटिकल फाइटर ने साफ कर दिया कि गठबंधन बराबरी का है, अधीनता का नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी के झंडे को न झुकने दिया, न रुकने दिया। आज दिल्ली की सत्ता में अनुप्रिया का नाम सिर्फ एक सहयोगी का नहीं, बल्कि एक संकट मोचक और परफॉर्मर का है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय में देश की सांसों का हिसाब, तो दूसरी तरफ रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जरिए खेतों में खुशहाली की फसल। ये दोहरी भूमिका उनके बढ़ते सियासी रसूख और पीएम मोदी के भरोसे की गवाही देती है। वो फाइलों के पन्नों में समाधान ढूंढती हैं और जमीनी हकीकत को आंकड़ों में तब्दील करना जानती है। उनका मंत्र साफ है, राजनीति सिर्फ भाषणों के लिए नहीं, बल्कि शासन के लिए। सफर रोहिंग्या से शुरू हुआ, लेकिन मंजिल अभी और भी बड़ी है। अनुप्रिया पटेल आज की पीढ़ी के लिए वो सियासी सबक हैं जो बताती है कि विरासत को बोझ नहीं, बल्कि पंख कैसे बनाया जाता है। पिता के सपनों का संकल्प और अपनी मेहनत का विकल्प, यही उनकी असली ताकत है। अब नजरें 2027 की दहलीज पर है, जहां यूपी की सत्ता की चाबी फिर से इन्हीं के हाथों में सिमटने को तैयार है। अनुप्रिया थमी नहीं है, वो तो बस अगले बड़े सियासी महासंग्राम की भूमिका लिख रही है। और ये अपने जात की राजनीति करने लगे, और वहाँ से एक शुरुआत हुई। अनुप्रिया पटेल भी
जब ये विधायक नहीं थी हमारे पास, हमारे पास आई, हमारे उनसे भी संबंध रहे और उनको उस समय वो विधायक नहीं थी। लेकिन 14 में जब इन छोटे समूहों का, राजनीतिक समूहों की जो राजनीति का दौर शुरू हुआ और उस गठबंधन से बनी, तो उसमें फिर इन सारे लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, उनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री बन गए, राजभर मंत्री बन गए, वो भाजपा से हट गए, सपा में चले गए, सपा से फिर भाजपा में आ गए। यही निषाद का भी हुआ। तो इन लोगों की कोई मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति नहीं, इनकी अपनी जात में और अपने स्वार्थपरक राजनीति का एक दौर है। और हर चीज़ का एक दौर होता है, वो दौर चल रहा है, उसके बाद वो दौर कहीं ना कहीं फिर लौट के आएगा। कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1981 को कानपुर की गलियों से। मनोविज्ञान में स्नातक और एमबीए की डिग्री अनुप्रिया पटेल के पास सिर्फ राजनीति की विरासत नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा का वो मजबूत आधार भी था जो भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार कर रहा था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के घर जन्मी अनुप्रिया ने बचपन से ही सियासत की धूप और छांव को देखा था, क्योंकि पिता राजनीति में आ गए थे। लेकिन नियति ने उनके लिए एक कठिन इम्तिहान लिख रखा था। वो मंजर आज भी यूपी की राजनीति के इतिहास में दर्ज है, जब पिता के निधन पर अनुप्रिया पटेल और उनकी तीनों बहनों ने पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए सोनेलाल पटेल की अर्थी को कंधा दिया। उस दिन सिर्फ एक पिता की विदाई नहीं होती, बल्कि 4 बेटियों ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का मौन संकल्प लिया था। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसी महिला का सफर जिसने आगे चलकर यूपी की सियासत का भूगोल बदल दिया। 2014 में वो पहली बार सांसद बनी तो उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक जननेता नहीं है, बल्कि एक प्रखर नीति निर्माता भी हैं। सितंबर 2014 में से जुलाई 2016 के बीच वे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और एक सड़क परिवहन जैसी महत्वपूर्ण समितियों की सदस्य भी रहीं। ओबीसी कल्याण से लेकर रेलवे कन्वेंशन तक संसद की हर बहस में उनकी दलीलें और आंकड़ों पर उनकी पकड़ ने साफ कर दिया कि ये चेहरा सियासत की लंबी रेस का घोड़ा है। उनकी इसी सक्रियता ने 2016 में मोदी कैबिनेट का सबसे युवा चेहरा बना दिया, यानी उन्हें मंत्री बना दिया गया था। कानपुर की उन गलियों से जहां एक बच्चे के सपनों को डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन यह सफर सिर्फ सियासत का नहीं था। मनोविज्ञान में परास्नातक और एमबीए की डिग्री अनुप्रिया ने पहले खुद को ज्ञान की कसौटी पर कसा। वो सिर्फ एक नेता की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शिक्षित युवा थी जिनकी नजरें फाइलों के आंकड़ों से लेकर जनता के आंसू तक सब कुछ पढ़ने का हुनर रखती थी। साल 2009 जब पिता का साया उठा तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी तस्वीर देखी गई जिसने रूढ़ियों की जंजीरें तोड़ दी। मैं छोटी थी तो पापा को मेरे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब भी बहुत थके हुए होते थे, घर आते थे तो मुझसे कहते थे, अनु बेटा एक गाना सुना दो मुझे। अपनी 3 बहनों के साथ जब अनुप्रिया ने पिता की अर्थी को कंधा दिया तो वो सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, वो एक विरासत का हस्तांतरण था। उस दिन उन 4 कंधों पर सिर्फ एक पिता का शरीर नहीं, बल्कि लाखों पिछड़ों और वंचितों की उम्मीदों का बोझ था। वहीं से जन्म हुआ उस अनुप्रिया का जिसे आज हम एक निडर नेत्री के रूप में जानते हैं। संसद की दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने जता दिया कि वो यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आई। 2014 से 2016 के बीच पेट्रोलियम से लेकर सड़क परिवहन और ओबीसी कल्याण समिति तक अनुप्रिया ने हर मेज पर अपनी छाप छोड़ी। चाहे रेलवे की चुनौतियां हो या पेट्रोलियम की नीतियां, उनकी दलीलों में वो वजन था कि सरकार को उन्हें 2016 में सबसे कम उम्र की मंत्री बनाने पर मजबूर होना पड़ा। वो महज एक चेहरा नहीं, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं की एक माहिर खिलाड़ी बनकर उभरी। आज अनुप्रिया पटेल के पास दिल्ली में 2 महामोर्चे, एक हाथ में देश की सेहत यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा है, तो दूसरे में खेतों की खुशहाली यानी उर्वरक मंत्रालय। कानपुर की वो बेटी जिसने कभी पिता की अर्थी को कंधा दिया था, आज देश के विकास के पहिए को अपना कंधा दे रही है। विरासत से मिली पहचान को उन्होंने अपने वजूद से इतना बड़ा किया कि आज यूपी की सत्ता का हर रास्ता उन्हीं की चौखट से होकर गुजरता है। वो रुकी नहीं है, वो तो बस अगले बड़े सियासी इतिहास की इबारत लिख रही है। नहीं, विधायक वो भी हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव थी
और जो जहाँ तक सोनेलाल जी की बात है, तो सोनेलाल जी की मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक उनका राजनीति का एक अलग परिदृश्य था। उनकी मौत के बाद फिर स्वाभाविक है कि उसका एक इनको श्रेय मिला और उसमें अनुप्रिया जी ने आगे आके और जो सोनेलाल जी पटेल के जो शुभचिंतक थे, जो उनके समर्थक थे, वो उनके साथ जुड़े और उनको लामबंद करके उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो पहली बार तो सफलता नहीं मिली, लेकिन दोबारा फिर वो सीटों की को लेके समाजवादी पार्टी से भी बात चली। उस दौर में 14 से पहले देख लें कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उस पर समझौता नहीं हो पाया। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का 14 के बाद जब ये स्थितियां बनी तो फिर वहाँ कुछ सीटों को लेके एक समीकरण बैठा और वहाँ से फिर वो आए। हाथों में चाक और डस्टर पकड़ने वाली उंगलियां जब सियासत की बागडोर थामती हैं तो इतिहास लिखा जाता है। अनुप्रिया पटेल एक ऐसा नाम जो राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। वक्त ने उनके लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी। आज की विशेष रिपोर्ट में देखिए पिता के साय से निकलकर खुद सूरज बनने तक अनुप्रिया पटेल की महागाथा। राजनीति में कई बार हालात इंसान की किस्मत तय करते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो कभी राजनीति की गलियों से दूर रहना चाहती थी, आज वो पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। पिता की विरासत से लेकर अपनी नई पहचान बनाने तक कैसा रहा अनुप्रिया का सफर। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसा नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति को नई दिशा दी। बसपा के संस्थापक सदस्यों में एक रहे सोनेलाल ने जब अपना दल बनाया तो किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि उनकी विरासत उनकी बेटी संभालेगी। अनुप्रिया पटेल जो एक शिक्षाविद थी, राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं रखती थी, लेकिन साल 2009 में एक सड़क हादसे में पिता की अचानक मौत ने 28 साल की अनुप्रिया को घर की दहलीज से निकालकर सियासत के मैदान में खड़ा कर दिया। राजनीति की राह अनुप्रिया पटेल के लिए कांटों भरी रही। पिता के जाने के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जबकि कमान उनकी मां कृष्णा पटेल के हाथों में थी। लेकिन जल्द ही विचारधारा और वर्चस्व की लड़ाई घर के भीतर तक पहुंच गई। मां और बेटी के बीच बढ़ते तनाव ने अपना दल को दो भागों में बांट दिया, यानी फाड़ हो गई। अनुप्रिया ने संघर्ष का रास्ता चुना और अपना दल सोनेलाल के नाम से नई पार्टी खड़ी की। यह दौर उनके धैर्य और नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा थे। तारीख 17 अक्टूबर 2009। एक सड़क हादसे ने पूर्वांचल के कद्दावर नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल को छीन लिया। इस खबर ने न सिर्फ अपना दल को अनाथ किया, बल्कि 28 साल की उस बेटी की दुनिया उजाड़ दी जो किताबों के बीच अपना भविष्य देख रही थी। अनुप्रिया पटेल जो कभी सत्ता की गलियों में नहीं घूमना चाहती थी, उन्हें नियति ने कैसे चौराहे पर खड़ा कर दिया, जहां एक तरफ पिता का अधूरा सपना था और दूसरी तरफ अनिश्चितताओं का पहाड़। कहते हैं जब विरासत बड़ी हो तो दावेदार भी बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां जंग घर के भीतर ही छिड़ गई। एक तरफ जन्म देने वाली मां थी तो दूसरी तरफ पिता का लगाया हुआ राजनीतिक पौधा। सियासत ने खून के रिश्तों में ऐसी दरार डाली कि पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। यह सिर्फ एक पार्टी का बंटवारा नहीं था, यह अनुप्रिया के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। अपना दल एस का जन्म महज एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के विचारों को जिंदा रखने का संकल्प था। वक्त बदला और बदला अनुप्रिया का अंदाज। साल 2014 की वो सियासी बयार जिसने दिल्ली का तख्ता पलट दिया, उसी में अनुप्रिया ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली और मिर्जापुर की सांसद बनकर संसद की सीढ़ियां चढ़ी। वो अब सिर्फ सोनेलाल की बेटी नहीं थी, वो एक कुशल रणनीतिकार और जनता की पसंद बन चुकी थी। कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ ने उन्हें एनडीए का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया। एक शिक्षाविद से सांसद और फिर दिल्ली के गलियारों में कैबिनेट मंत्री तक का सफर। अनुप्रिया ने साबित कर दिया कि राजनीति भले ही उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन साख उन्होंने अपने दम पर कमाई है। आज जब वो सदन में गरजती हैं तो उनमें पिता की वो झलक दिखती है जिसने कभी वंचितों के हक की बात की थी। अनुप्रिया पटेल की एक कहानी गवाह है कि जो समंदर की लहरों से नहीं टकराते वो किनारों पर ही रह जाते हैं। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने दिखाया कि यहां अपनी जगह बनाने के लिए अपनों से भी लड़ना पड़ता है।
आज वो न सिर्फ अपनी पार्टी की सर्वेसर्वा हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैक्टर हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल इस विषय पे तो कभी बात नहीं अनुप्रिया जी से हुई, लेकिन एक बात तो है कि जब ये विलय की बात है, ये छोटे दल या जो जातिगत आधार पर होते हैं वो विलय करके अपना अस्तित्व सही समाप्त कर सकते हैं, या वो अपने को सीमित नहीं कर देंगे। जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो छोटे छोटे वो हैं, वो अगर समुद्र में मिल जाएंगे तो फिर उनका अपना अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और राजनीति का जो दौर शुरू हुआ कि छोटे छोटे दल जिनके 2 विधायक हों, जिनका 1 विधायक हो, जिनके 4 विधायक हों, तो उनकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है या उनको महत्व ज़्यादा मिल जाता है। इस बात को उन्होंने बखूबी और पढ़ी लिखी महिला हैं और वो राजनीति की धार को समझती हैं, और ये सभी लोग समझते हैं कि अगर हम इन पे मिल जाएंगे, उस पर बहुत दबाव बना था कि आप अपना विलय कर लीजिए, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने उससे साफ इनकार कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने पति को भी बनवा लिया। सियासत में जब अपनों संग जंग होती है तो जीत का स्वाद अक्सर कड़वा होता है। अनुप्रिया पटेल के लिए रोहनिया की वो खाली सीट सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक पारिवारिक अग्निपरीक्षा बन गई। मां और बेटी के बीच खिंची उस सियासी लकीर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। देखिए कैसे एक उपचुनाव ने अपना दल के 2 टुकड़े कर दिए। साल 2012 वाराणसी के रोहनिया विधानसभा सीट ने अनुप्रिया पटेल अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की, लेकिन असली उड़ान अभी बाकी थी दोस्तों। 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और अनुप्रिया मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ी और सांसद चुनकर दिल्ली पहुंच गई। जीत बड़ी थी, लेकिन यह जीत परिवार में दरार की पहली और बड़ी वजह बन गई। अनुप्रिया के सांसद बनते ही रोहनिया की सीट खाली हो गई, जहां से शुरू हुआ वर्चस्व का असली खेल। अनुप्रिया चाहती थी कि उनके पति आशीष पटेल इस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन मां कृष्णा पटेल खुद मैदान में उतर गई। नतीजा हार के रूप में सामने आया। ठीकरा फूटा किसके ऊपर? अनुप्रिया पर। मां और बेटी के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ी कि अनुप्रिया को अपने ही पिता की पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी अनुप्रिया को ही अपना दल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनुप्रिया केंद्र में मंत्री बन चुकी थी और उनका राजनीतिक कद बढ़ चुका था और जड़ें जम चुकी थी। कहते हैं राजनीति में कोई सगा नहीं होता, लेकिन अनुप्रिया पटेल की दास्तां ये बताती है कि जब इरादे चट्टानी हो तो अपनों की बेदखली भी आपको शिखर तक पहुंचा देती है। अनुप्रिया का अपना दल ही असली अपना दल बनकर उभरा है। सियासत की अपनी एक क्रूर पटकथा होती है, जहां कभी कभी जीत की कीमत अपनों को खोकर चुकानी पड़ती है। अनुप्रिया पटेल के लिए रोहनिया की वो विधानसभा सीट सिर्फ एक उपचुनाव नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने घर को 2 हिस्सों में और दिल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कहानी शुरू होती है साल 2012 से। वाराणसी की रोहनिया सीट अनुप्रिया के लिए महज एक विधानसभा नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक वजूद की पहली मोहर थी। यहां से मिली जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन 2014 की मोदी लहर ने उन्हें मिर्जापुर से दिल्ली की संसद पहुंचा दिया। अनुप्रिया तो जीत गई, लेकिन पीछे छोड़ गई वो रोहनिया सीट जो आगे चलकर रिश्तों के कत्लगाह में तब्दील होने वाली थी। सीट खाली हुई तो दावेदारी शुरू हुई। अनुप्रिया चाहती थी कि उनके हमसफर आशीष पटेल इस विरासत को संभालें, लेकिन मां कृष्णा पटेल खुद चुनावी दंगल में उतरने पर अड़ गई। यहीं से शुरू हुआ वो ईगो क्लैश जिसने सोनेलाल पटेल के कुनबे को हिला कर रख दिया। कृष्णा चुनाव हार गई और इस हार की आग ने घर के रिश्तों को झुलसा दिया। नतीजा, अनुप्रिया को अपनी ही पार्टी से दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। दुनिया को लगा कि अनुप्रिया का करियर खत्म हो गया, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोचा था। जिस वक्त उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, उसी वक्त दिल्ली में उनके नाम की नेम प्लेट कैबिनेट मंत्री के दफ्तर के बाहर लग रही थी। अपमान को उन्होंने अपनी शक्ति बनाया। साल 2016 में उन्होंने अपना दल की नींव रखी। ये महज एक नई पार्टी नहीं थी, ये अनुप्रिया का अपनी मां और विरोधियों को दिया गया करारा जवाब था। साल 2018 में जब वो अपनी पार्टी की अध्यक्ष बनी तो उन्होंने साबित कर दिया कि विरासत किसी वसीयत की मोहताज नहीं होती। आज अनुप्रिया पटेल यूपी में पिछड़ों की निर्विवाद नेता है। उन्होंने दिखाया कि राजनीति में भावुकता से ज्यादा रणनीति का वजन होता है। रोहनिया की वो हार आज अनुप्रिया की दिल्ली वाली जीत की सबसे बड़ी बुनियाद है।
नहीं देखिए, वो ये इसको आशीष पटेल को लेके जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। वो उन्होंने ज़रूर चाहा था कि आशीष पटेल वहाँ से चुनाव लड़ जाएं, लेकिन उनकी जो छोटी बहन है वो राजनीति में आना चाहती थी और उस पर वहाँ से लेके विवाद उनका शुरू हुआ और माताजी अपनी छोटी बहन के साथ हो गई और ये अलग हो गई और आपस में काफ़ी एक दूसरे के प्रति खिलाफ चुनाव भी लड़े और एक दूसरे के लिए काफ़ी मतलब आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी छोटी बहन जीती। उनकी बहन जीती वहाँ से चुनाव और बाद में ये अपना दल ऐस हो गया। उन्होंने सोनेलाल कर लिया और वो जो सोनेलाल जी का था अपना दल वो अनुप्रिया जी ने ले लिया। सियासत में पहचान बनाना एक बात है, लेकिन सरकार के भरोसे पर खरा उतरना दूसरी बात है। अनुप्रिया पटेल आज मोदी कैबिनेट का वो चेहरा है जिन्होंने स्वास्थ्य से लेकर वाणिज्य और रसायन मंत्रालयों तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। 2012 के छोटे से चुनावी सफर से शुरू हुई ये कहानी आज मोदी 3.0 के मजबूत स्तंभ तक पहुंच चुकी है। अनुप्रिया पटेल का प्रशासनिक सफर साल 2016 में स्वास्थ्य मंत्रालय से शुरू हुआ, जहां उन्होंने 2019 तक अपनी सेवाएं दी, यानी लोकसभा चुनाव तक। लेकिन उनकी असली चमक तब दिखी जब 2021 में उन्हें वाणिज्य और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखना हो या व्यापारिक नीतियों को धार देना, अनुप्रिया ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। संसदीय समितियों ने उनकी सक्रियता ने उन्हें एक गंभीर अध्ययनशील राजनेता के रूप में स्थापित किया, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं। साल 2024 के आम चुनाव अनुप्रिया के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन मिर्जापुर की जनता ने एक बार फिर उन पर अपना अटूट भरोसा जताया। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जब मोदी सरकार का गठन हुआ तो अनुप्रिया को एक साथ 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। आज वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। ये उनके प्रति प्रधानमंत्री के विश्वास का ही नतीजा है कि अनुप्रिया पटेल का कद आज भी प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में आगे है। सियासत में कुछ लोग लहरों के साथ बहते हैं और कुछ अपनी लहर खुद पैदा करते हैं। अनुप्रिया पटेल आज भारतीय राजनीति का वो ब्रांड है जो न सिर्फ चुनाव जीतना जानती हैं, बल्कि मंत्रालयों की फाइल में देश का भविष्य लिखना भी जानती हैं। स्वास्थ्य से लेकर वाणिज्य तक और मिर्जापुर से लेकर मोदी कैबिनेट के तीसरे कार्यकाल तक। जुलाई 2016 ये वो वक्त था जब अनुप्रिया पटेल ने पहली बार केंद्र की दहलीज पर कदम रखा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि एक युवा राजनेता जब आंकड़ों और फाइलों के बीच बैठता है तो रफ्तार कैसे आती है। 2019 तक उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जो पसीना बहाया, उसी ने उनके भविष्य के लिए बड़े रास्ते खोल दिए। 17वीं लोकसभा में फिर से जीत दर्ज करने के बाद अनुप्रिया सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में निखर कर सामने आई। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति हो या याचिका समिति, उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली की बारीकियों को समझा और फिर साल 2021 में उनके हाथ में आया देश की अर्थव्यवस्था का अहम पहिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दुनिया भर के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने में उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। कहते हैं भरोसा कमाया जाता है और अनुप्रिया ने इसे बार बार कमाया है। 2024 की प्रचंड सियासी जंग के बाद जब मोदी 3.0 का आगाज हुआ तो अनुप्रिया पटेल को एक नहीं बल्कि 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का वो अटूट विश्वास है जो बताता है कि अनुप्रिया अब एनडीए के कुनबे की सबसे भरोसेमंद ट्रबल शूटर बन चुकी है। सफलता के इस चमकते शिखर के पीछे एक मौन संघर्ष भी है और एक अटूट साथ भी। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल उनके राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े रणनीतिकार और सारथी रहे। उतार चढ़ाव भरे इस सफर में जब अपनों ने साथ छोड़ा तब आशीष उनकी ढाल बने। निजी जीवन की ये स्थिरता ही है जो अनुप्रिया को मैदान जंग में और ज्यादा आक्रामक और बेबाक बनाती है। नहीं, निश्चित रूप से दूरियां बनी हुई हैं, अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन आप ये एक पारिवारिक मामला है और राजनीति दोनों ही को अगर देख लें, परिवार में विघटन, परिवार में मन मुटाव, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन एक क्षण आता है कि जब कहीं सारे
आग्रह दुराग्रह टूट जाते हैं और परिवार मिल भी जाते हैं। राजनीति में भी ठीक वैसे ही, राजनीति में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आज अनुप्रिया पटेल जी यहाँ हैं, कल कहाँ होंगी, या कल किसका साथ देंगी, किसका विरोध करेंगी। तो ये दोनों राजनीति के हिस्से हैं, इसलिए इसमें ये कहना तो बहुत। सियासत के शोर और अक्सर डिग्रियां पीछे छोड़ जाती हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के मामले में उनकी शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दिल्ली के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज से लेकर एमिटी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक अनुप्रिया ने पहले खुद को तराशा और फिर राजनीति की परिभाषा बदली। सियासत के समुद्र में अक्सर कहावत है, बड़ी मछलियां छोटों को निगल जाती हैं, लेकिन विरासत जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हो और इरादे फौलादी, तो वजूद की जंग जीतना लाजमी है। और अनुप्रिया पटेल ने भी ऐसा किया, जिसने सिर्फ पिता की उंगली थाम कर चलना नहीं सीखा, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर दिल्ली के गलियारों में अपना अलग रसूख पैदा किया। अमूमन राजनीति में लोग बाहुबल और धन बल की बात करते हैं, लेकिन अनुप्रिया की ताकत उनकी डिग्रियां और दलीलें थी। दिल्ली के LSR कॉलेज से ग्रेजुएशन, कानपुर से MBA और मनोविज्ञान में डॉक्टरेट। जब वो बोलती हैं तो उसमें एक प्रोफेसर की गंभीरता और एक मजे हुए राजनेता की धार साफ नजर आती है। एमिटी की क्लासरूम से निकलकर देश की सबसे बड़ी संसद की बेंच तक पहुंचने का यह सफर शिक्षा और संघर्ष की अनूठी मिसाल है। सियासत के अखाड़े में खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन स्कॉलर बहुत कम। कोई इसे विरासत की चमक कहता है तो कोई इसे वक्त की धमक, लेकिन हकीकत यह है कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी तकदीर का व्याकरण खुद लिखा है। वो दौर और था जब पहचान सिर्फ नाम से थी, आज दौर वो है जहां पहचान इनके काम और कलम से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नामी कॉलेज, कानपुर की डिग्री और एमिटी की वो क्लासरूम जहां अनुप्रिया कभी मनोविज्ञान के गुर सिखाती थी। सियासत के धुरंधर जब विरोधियों की चालें गिन रहे थे, तब ये प्रोफेसर जनता का मनोविज्ञान पढ़ रही थी। MBA की बारीकियां और साइकोलॉजी की समझ, यही वो हथियार है जिन्होंने अनुप्रिया को भीड़ से अलग एक थिंक टैंक लीडर बना दिया। 2014 की वो लहर जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के वजूद बह गए, वहां एक नारा गूंजा, अपना दल। गठबंधन हुआ, जीत का शोर मचा और गलियारों में चर्चा छिड़ी कि अब क्या विलय होगा। लेकिन अनुप्रिया ने उन फाइलों को बंद कर दिया, साफ कह दिया, साथ चलेंगे बराबरी से, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएंगे किसी भी मजबूरी से। प्रस्ताव ठुकराए और खुद का एक बुलंद किला बनाया। बाप की विरासत, खुद की काबिलियत और जनता का भरोसा। अनुप्रिया पटेल आज यूपी की सियासत का वो पन्ना है जिससे पलटना नामुमकिन है। ये सफर एक बेटी के फर्ज से शुरू होकर एक कद्दावर नेता के रसूख तक जाता है। जो कल तक पढ़ाती थी, वो आज यूपी की राजनीति का नया पाठ लिख रही है। मिर्ज़ापुर, वहाँ पर पटेलों का अपना बाहुल्य है। पटेल में उनके पिताजी की जो विरासत थी और पटेल समाज था, वो उनके साथ खड़ा है। केंद्र में वो मंत्री बनी और ये भारतीय जनता पार्टी ने इन छोटे दलों को सरकार बनाने के लिए और सरकार और पार्टी को मजबूत करने के लिए और बड़े क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर लाने के लिए, क्योंकि प्रदेश की राजनीति पिछले 3 दशकों से जातिगत आधार पर बटी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी चतुराई से, जो ऐसे छोटे दल थे जिनके छोटे दल नहीं बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि जो उस जाति के या उस समूह के जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव था, उनको उन्होंने आगे ला के उनका चेहरे को आगे रखा और उनको सीटें दे के या टिकट दे के उनको वहाँ से जिताया और क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर किया। सियासत की बिसात पर कुछ चेहरे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि इतिहास लिखते हैं। साल 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से शुरू हुआ एक सफर आज 2024 में दिल्ली की सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है। अनुप्रिया पटेल एक ऐसा नाम जिसने मिर्जापुर की धरती से लगातार तीसरी बार जीत का वो परचम लहराया है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के गलियारों तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी अपना दल की विधायकों की संख्या ज्यादा है। सिर्फ रैलियों की नेता नहीं बल्कि मंत्रालयों की मास्टर भी बन गई अनुप्रिया। 2016 में स्वास्थ्य मंत्रालय से शुरू हुई केंद्र की पारी 2021 में वाणिज्य और उद्योग तक पहुंच गई।
अब 18वीं लोकसभा में हैट्रिक लगाने के बाद स्वास्थ्य परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अनुप्रिया के कंधों पर है। ये सिर्फ पद नहीं बल्कि उनके प्रशासनिक कौशल पर प्रधानमंत्री के अटूट भरोसे की मोहर है। 16वीं लोकसभा से लेकर 18वीं तक अनुप्रिया का कद हर साल बढ़ता गया। कभी महिला सशक्तिकरण की आवाज बनी तो कभी पेट्रोलियम और पिछड़ा वर्ग कल्याण समितियों के जरिए नीति निर्माण में अपनी पैठ बनाई। 2014 की वो नई संसद आज 2026 की राजनीति का वो अनुभवी चेहरा है जिसके पास किताबी ज्ञान भी है और जमीन का अनुभव भी। यूपी की राजनीति का वो चेहरा जिसकी दलीलों में दम है और फैसलों में धमक। साल 2012 में लखनऊ की विधानसभा से जो चिंगारी उठी थी, आज 2024 के चुनाव के बाद वो दिल्ली की सत्ता का सूरज बनकर चमक रही है। मिर्जापुर की धरती से लगातार तीसरी बार जीत का तिलक लगाकर अनुप्रिया पटेल ने साबित कर दिया कि वो लहर नहीं, खुद एक तूफान है। सिर्फ रैलियों में नहीं, अनुप्रिया रिपोर्ट कार्ड में भी नंबर 1 है। 2016 में स्वास्थ्य का जिम्मा संभाला, 2021 में वाणिज्य और उद्योग को नई रफ्तार दी और अब 2024 की हैट्रिक के बाद जिम्मेदारी और भी भारी है। रसायन हो, उर्वरक हो या परिवार कल्याण, मंत्रालय बदलते गए लेकिन अनुप्रिया की परफॉर्मेंस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा। यह सफर सिर्फ एक सांसद का नहीं, मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद संकट मोचक का है। रेलवे कन्वेंशन कमेटी से लेकर पेट्रोलियम और गैस की सलाहकार समिति तक अनुप्रिया ने हर मेज पर अपनी छाप छोड़ी। 16वीं लोकसभा की वो नई आवाज आज 18वीं लोकसभा में एक अनुभवी सेनापति की तरह गरज रही है। पिछड़ों का कल्याण हो और महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुप्रिया ने फाइलों के ढेर में भी जनता की उम्मीदों को कभी दबने नहीं दिया। विरासत को सहेजना हुनर है, लेकिन उस विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना एक जुनून। प्रोफेसर की क्लास से शुरू हुई यह पॉलिटिकल मास्टर क्लास अब देश की किस्मत लिख रही है। जो कल तक पढ़ाती थी वो आज हिंदुस्तान की राजनीति का नया इतिहास बना रही है। विरासत की वारिस, सियासत की धुरंधर, यही है अनुप्रिया पटेल का असली पावर प्ले। नहीं, देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अनुप्रिया पटेल ने अपने समाज के लोगों को जोड़ा और उनके साथ जो है वो पटेल समाज के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जहाँ तक 24 की बात करी उसमें भी विरोध हुआ लेकिन वहाँ जीत के आई। ये जो पहली मूल बात है जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो जातिगत आधार पर दल बनते हैं वो जातिगत आधार पर वोट देते हैं और जातिगत बाहुल्य क्षेत्रों में ही उनकी सीटें निकलती हैं। उसके अगर इधर कहीं चले जाएं, वो आज तक चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे निषाद हों, वो अपने जातिगत जहाँ समूह है उनका, जहाँ उनका थोड़ा सा वोट बैंक है, वहाँ से तो वो सीट निकालने की सामर्थ्य रखते हैं लेकिन दूसरी जगह से नहीं रखते हैं। मिर्जापुर से दिल्ली की सत्ता तक अनुप्रिया पटेल का नाम आज पूर्वांचल की राजनीति में सबसे बड़ा बन चुका है। 2012 में एक विधायक के तौर पर शुरू हुआ सफर आज मोदी सरकार में एक कद्दावर मंत्री के रूप में स्थापित है। सियासत के मैदान में अनुप्रिया पटेल ने साल 2012 में कदम रखा जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी, लेकिन उनकी असली पहचान बनी साल 2014 में जब मोदी लहर के बीच वो मिर्जापुर से पहली बार सांसद चुनी गई। सदन में उनकी बेबाक बयानबाजी और आंकड़ों के साथ बातचीत करना, पिछड़ों की राजनीति ने उन्हें जल्द ही दिल्ली के गलियारों में पिछड़े चेहरे के तौर पर स्थापित कर दिया। अनुप्रिया की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में उन्हें केंद्र में स्वास्थ्य परिवार कल्याण का राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2019 में वो दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंची। फिर 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उनकी भूमिका ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि एक कुशल प्रशासक भी हैं जो पढ़ लिख कर आती हैं और आंकड़ों के साथ बात करती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव अनुप्रिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे, लेकिन मिर्जापुर की जनता ने एक बार फिर अपनी बेटी पर भरोसा जताया और जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जैसी दोहरी जिम्मेदारी भी सौंपी है। सियासत के बिसात पर शह और मात का खेल तो बहुतों ने देखा, लेकिन जिसने अपनी विरासत की लौ को मशाल बना दिया, नाम है उसका अनुप्रिया पटेल।
मिर्जापुर की पहाड़ियों से गूंजी वो आवाज जो आज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सबसे बुलंद है। विधायक से केंद्रीय मंत्री तक के सफर में क्या खोया, क्या पाया और कैसे बनी वो पूर्वांचल की शक्ति। कहानी शुरू होती है साल 2012 के उस पन्ने से, जब विरासत की जिम्मेदारी कंधों पर आई और इरादों में फौलाद से दम। सियासत की पथरीली राहों पर जब अनुप्रिया ने कदम रखा तो लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि करोड़ों पिछड़ों की उम्मीद बनना था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से शुरू हुआ यह सफर सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं थी, ये तो उस तूफान की आहट थी जिसे मिर्जापुर से उठकर दिल्ली के तख्त को छूना था। पिता का नाम साथ था पर पहचान खुद बनानी थी और उस पहचान की पहली ईंट रखी गई वाराणसी और मिर्जापुर की सरजमी पर। वक्त बदला, साल 2014 आया और देश ने देखा एक नया उदय। मिर्जापुर की जनता ने अपनी मोहर लगाई और अनुप्रिया ने दिल्ली के दहलीज पर कदम रखा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनकी वाक पटुता और प्रशासनिक सूझबूझ ने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचा। 2016 में जब स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान मिली तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रैलियों की शोर नहीं बल्कि फाइलों की रफ्तार भी जानती है। सदन की समितियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अनुप्रिया की फाइलें बढ़ती रही और साथ ही बढ़ता रहा उनका सियासी कद। सियासत में दोबारा जीतना चुनौती है पर तीसरी बार हैट्रिक मारना उसूलों की जीत होती है। 2024 का रण आसान नहीं था, विरोधी लामबंद थे और समीकरण उलझे हुए थे, मगर मिर्जापुर की बेटी के लिए जनता ने फिर से पलक पावड़े बिछा दिए। ये जीत सिर्फ एक सांसद की जीत नहीं थी, ये जीत थी उस भरोसे की जो एक दशक से कायम था और इसी भरोसे का इनाम मिला मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, जहां स्वास्थ्य, उर्वरक और रसायन जैसे भारी भरकम मंत्रालयों की कमान एक बार फिर उनके हाथ में सौंपी गई। आज अनुप्रिया पटेल सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की वो धुरी हैं जिनके बिना ओबीसी राजनीति का पहिया अधूरा है। सड़क से सदन तक और गांव से मंत्रालय तक उनकी सक्रियता ने उन्हें पावर वुमन बना दिया। महिला सशक्तिकरण की बात हो या पिछड़ों के हक की लड़ाई, अनुप्रिया का स्टैंड हमेशा साफ रहा। 2012 से 2014 तक का ये कालचक्र गवाह है कि जिसने जनता की नब्ज थामी, इतिहास उसी के नाम की इबारत लिखता है। मिर्जापुर की ये महानायिका अब अपनी कलम से विकास का नया अध्याय लिख रही है। देखिए, मंत्रालय में अगर उनके कामकाज को देखें तो उसमें कहीं भी अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है, कोई शिकायतें नज़र नहीं है। काम कितने हुए हैं इस पर एक बात चर्चा हो सकती है, लेकिन उनके पास मंत्रालय इससे पहले रहे, ये दोबारा भी रहे, लेकिन उस पर कहीं कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिस पर उन पर सवालिया निशान लगे कि यहाँ इन्होंने ये काम नहीं किया, ये बेईमानी की, ये भ्रष्टाचार, ऐसे कोई आरोप नहीं लगे। देखिए, वो तो अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं। उनके पति आशीष पटेल भी, वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं और उन्होंने भी, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर और योगी जी को लेकर वहाँ पर भी उन्होंने टिप्पणियाँ की, लेकिन उनको हटाने की हिम्मत नहीं बन पाई या उनको नहीं हटाया गया। ठीक वैसे ही, चूँकि ये जो छोटे 27 में भी स्थिति, 27 में कुछ ज़्यादा मजबूत स्थिति होगी, क्योंकि 27 में जो 24 के चुनाव परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर देखें तो ताऊ उसको नाराज़ न करें, उनके हिसाब से चलें, ना कि वो उनके हिसाब से चलें। सियासत के मंच पर बहुत सारे सितारे चमकते हैं, लेकिन कुछ अपनी चमक से पूरे आसमान को रोशन कर देते हैं। अनुप्रिया पटेल उसी में से एक नाम है, जिसने ना अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सामाजिक न्याय की मसाल को थामे रखा, बल्कि उसे देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचाया। मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री से लेकर ओबीसी राजनीति की बुलंद आवाज बनने तक संकल्प और संघर्ष की ये अनकही कहानी है। वो साल 2016 था जब भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे युवा प्रतिभा को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी जिसने बहुत कम समय में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे युवा मंत्री होने का गौरव भी अनुप्रिया पटेल को हासिल हुआ। यह सिर्फ एक लक्ष्य ही था जो अपने दिवंगत पिता श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सामाजिक न्याय के चिंतन को धरातल पर उतारना। वंचितों, शोषितों और आदिवासियों के हक के लिए दिन रात एक करने वाली अनुप्रिया के लिए राजनीति सत्ता का सुख नहीं था, बल्कि ये सेवा का एक साधन और संकल्प बन गया था। संघर्ष की लंबी राह में अनुप्रिया कभी अकेली नहीं रही। 27 सितंबर 2009 को उनके पति आशीष पटेल ने के साथ उनका विवाह हुआ।
यानी आशीष पटेल के साथ उनका नया सफर शुरू हुआ और हर मोड़ पर विधायक आशीष पटेल उनके सबसे बड़े संबल बनकर खड़े रहे। इस जोड़ी ने मिलकर अपना दल के कुनबे का विस्तार किया। साल 2018 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में दस्तक दी तो 2019 में सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि रॉबर्ट्सगंज का सीट जीतकर अनुप्रिया ने साबित कर दिया कि उनका प्रभाव अब सीमाओं को लांघ चुका है और अपना दल अनुप्रिया पटेल जिस पार्टी को बनाया था, पार्टी से बाहर आकर वो एक बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तारीखें इतिहास लिखती है, लेकिन कुछ शख्सियतें उन तारीखों का रुख मोड़ देती है। एक बेटी जिसने पिता के संघर्षों की राख से अपनी सल्तनत खड़ी की, एक पत्नी जिसके साथ ने संघर्ष को शक्ति में बदल दिया और एक नेता जिसकी एक हुंकार से दिल्ली का सिंहासन भी डोलने लगा। अनुप्रिया पटेल सिर्फ एक नाम नहीं, सामाजिक न्याय का एक मुकम्मल अध्याय। इतिहास गवाह है, मशालें बुझती है तो अंधेरा फैलता है, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो आग जलाई थी उसे उनकी बेटी ने अपनी सांसों में जिंदा रखा। लोग कहते थे विरासत संभालना मुश्किल होगा, पर अनुप्रिया ने संघर्ष को ही अपनी इबादत बना लिया। 2012 में जब पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वो सिर्फ एक विधायक नहीं थी, बल्कि करोड़ों वंचितों, शोषितों और पिछड़ों की दबी हुई आवाज का विस्फोट थी। वो शोर नहीं, उस बदलाव की आहट थी जिसे पूरा हिंदुस्तान सुनने वाला था। राजनीति के इस कटीले सफर में हर कदम पर एक साए ने उनका हाथ थामे रखा। 27 सितंबर 2009 ये वो तारीख थी जब अनुप्रिया और आशीष पटेल एक दूसरे के हमसफर बने। ये सिर्फ दो दलों का मिलन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का एक ऐसा फौलादी जोड़ था जिसने अपना दल के किले को अभेद बना दिया। आशीष पटेल का संगठन कौशल और अनुप्रिया पटेल का ओजस्वी नेतृत्व, इस जोड़ी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। 2018 में विधान परिषद की दस्तक हो या 2019 में मिर्जापुर से लेकर रॉबर्ट्सगंज तक जीत का परचम, ये साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2016 दिल्ली के रायसीना हिल्स ने एक नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अनुप्रिया पटेल को अपने बेड़े में शामिल किया तो वो देश की सबसे युवा मंत्री बनी। लेकिन ये पद सिर्फ उम्र का पैमाना नहीं था, ये उनकी पटुवक्ता वाली उस छवि का सम्मान था जिसने संसद के बड़े बड़े दिग्गजों को खामोश कर दिया। जब वो बोलती हैं तो शब्दों में पिता की सामाजिक न्याय वाली चिंतन धारा बहती है। उनके शब्द महज भाषण नहीं, बल्कि उन पिछड़ों और आदिवासियों के हक का घोषणा पत्र होते हैं जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया। आज मिर्जापुर सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, अनुप्रिया के संकल्पों की प्रयोगशाला है, जहां हर ईंट पर विकास की इबारत लिखी है। वो महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रतिमान है और युवाओं के लिए एक लिविंग लेजेंड। एक प्रभावशाली पार्लियामेंटेरियन की उत्कृष्ट भाषा शैली से लेकर एक जमीनी कार्यकर्ता की सादगी तक, अनुप्रिया पटेल ने साबित कर दिया कि जनसेवा अगर रगों में दौड़ती हो तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। सियासत के इस बिसात पर वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनकी अगली चाल का इंतजार पूरा उत्तर प्रदेश करता है। विरासत की वारिस, सियासत की धुरंधर और पूर्वांचल की शक्ति, यही है अनुप्रिया पटेल का असली पावर प्ले, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादों में दम हो तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। साल 2014 की वो सियासी सुनामी जिसमें बड़े बड़े दुर्ग ढह गए, वहां अनुप्रिया ने मिर्जापुर से दिल्ली तक जीत का नया भूगोल लिख दिया। वो महज भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आई थी, वो तो हुकूमत करने आई थी। 2016 में मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री बनने का गौरव मिला तो 2024 की हैट्रिक ने उन्हें एनडीए का सबसे भरोसेमंद संकट मोचक बना दिया। आज उनके पास दो महामोर्चे हैं, एक तरफ देश की सेहत का हिसाब तो दूसरी तरफ किसानों की उर्वरक वाली खुशहाल फसल। वो आंकड़ों में बात करती है, फाइलों के पन्नों में भविष्य ढूंढती है और सुनिश्चित करती है कि दिल्ली की नीतियां फाइलों में नहीं, जनता के हक में बोले। आज अनुप्रिया पटेल सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का वो सियासी ब्रांड है जो न झुकना जानती है न रुकना। मनोविज्ञान की प्रोफेसर से मोदी कैबिनेट की कद्दावर मंत्री तक का ये सफर बताता है कि विरासत को पंख कैसे लगाया जाता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का वो अधूरा सपना आज अनुप्रिया की आंखों में हकीकत बनकर चमक रहा है। अब नजरें 2027 की दहलीज पर है, जहां यूपी की सत्ता की चाबी फिर से इन्हीं हाथों में सिमटने को बेताब है। वो थमी नहीं है, वो थकी नहीं है, वो तो बस अगले बड़े ऐतिहासिक बदलाव की इबारत लिख रही है। मैंने आपसे कहा, राजनीतिक जो उनके पिताजी सोनेलाल पटेल की विरासत थी, उस विरासत को समेटने के लिए ये अनुप्रिया जी अपने को समझती थी, चूँकि वो सक्रिय भूमिका में रही, शुरुआत उन्होंने ही
सोनेलाल जी के बाद से सक्रिय भूमिका में रही। उनकी जब एक्सीडेंट हुआ उस दौरान भी वो अग्रणी भूमिका में रहीं। तो वो विरासत उनके पास आई और वो परिवार के लोगों ने चाहा कि सोनेलाल जी की विरासत इस छोटी बहन को भी मिले या उसको, वहाँ से ये टकराव शुरू हुआ। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, वहाँ लोगों के साथ अपने को जोड़े रखने की जो एक सामर्थ्य दिखाई, वो आज भी बनी हुई है। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा अनुप्रिया पटेल प्रभावी हैं, ज़्यादा मजबूत। तो हमने बताया कि मोदी मंत्रिमंडल का सबसे युवा चेहरा अनुप्रिया पटेल क्यों बनी। वो एमबीए की थी, उन्होंने पढ़ाई की थी, वो शिक्षाविद थी, वो प्रोफेसर के तौर पर बात करती थी, वो एक टीचर थी। लेकिन पिता सोनेलाल पटेल की मौत के बाद जब 4 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया तो देश के लोगों ने देखा, जो एक कहावत कही जाती थी कि सिर्फ बेटे ही अपने पिता की अर्थियों को कंधा दे सकते हैं, उस पर लगाम लगा दी गई। 4 बेटियों ने कंधा दिया और फिर अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय महासचिव बनी अपना दल की। कृष्णा पटेल उनकी मां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। लेकिन रोहनिया चुनाव के बाद जब अनुप्रिया पटेल लोकसभा चुनी गई, पहले विधायक और फिर लोकसभा, जब विधानसभा की सीट खाली हुई वाराणसी की रोहनिया विधानसभा की, तो उनकी मां मैदान में उतर आई। हालांकि अनुप्रिया पटेल ये चाहती थी कि उस सीट पर उनके पति आशीष पटेल चुनाव लड़ें, जो पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में अब आज वर्तमान में मंत्री हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, परिवार बिखर गया। आज भी उनकी बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक है। परिवार टूट गया, लेकिन अनुप्रिया पटेल पीछे नहीं हटी। उन्हें पिता का सपना पूरा करना था। नई पार्टी बनाई, उसे आगे बढ़ाया, पति का साथ मिला और आज वो पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उनके पति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, पार्टी का विस्तार हुआ है, दर्जन भर के आसपास विधायक हैं और लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं। अनुप्रिया पटेल ओबीसी चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं। शायद ये बात अब उनके विरोधियों को याद आ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की एक धुरी, ऐसी धुरी जो उत्तर प्रदेश को एक नया सितारा, सियासी सितारा जिसने जन्म दिया। और अनुप्रिया पटेल की ये कहानी थी। पिता की जब उनकी दुर्घटना में मौत हुई थी तो कई सारे सवाल खड़े हुए थे। उस दुर्घटना को कहा जा रहा था साजिश है, जांच हुई, बहुत सारी चीजें, बदलाव हुआ, उसमें कई सारे प्रदर्शन हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद अनुप्रिया पटेल ने सब कुछ साफ कर दिया। अनुप्रिया पटेल अपने पिता की सबसे होनहार बेटी निकली, वो बेटी निकली जिन्होंने अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। और जिस सोनेलाल पटेल की अपना दल ने शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत बड़ी नहीं थी, संघर्ष बड़ा था, उस संघर्ष को भी बढ़ाया। और अनुप्रिया पटेल ने अपना दल की राजनीतिक हैसियत अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर स्थापित कर दिया। और केंद्र में मंत्री हैं, 2 विभागों के मंत्री हैं, उनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। तो आज के मठाधीश में हमने आपको बताई अनुप्रिया पटेल की वो अनसुनी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे पिता की पार्टी को आगे बढ़ाया, पिता को कंधा देने के बाद नम आंखों से कैसे राजनीति में आई, वो राजनीति नहीं करना चाहती थी। ये सारी कहानी आप लोग देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के मठाधीश में सिर्फ इतना ही। अगले मठाधीश में फिर हम किसी बड़े राजनेता, किसी बड़े बाहुबली, किसी सियासत और अपराध के कॉकटेल वाले चेहरों के लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।